का काम किया, अपने प्राणों की आहुति दी है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पवन कुमार हमारी यादों में रहेगा और उसका नाम बना रहेगा। और ये देश और ये जनता जब तक सुरक्षित है, जब तक पवन जैसे भाई उस देश के बॉर्डर के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की जनता की रक्षा करने का काम करते हैं। आज समस्त इलाका गमगीन माहौल है, शोक का माहौल है, लेकिन पूरा इलाका पूरे परिवार के, पवन के परिवार के साथ है कि ने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो शहादत दी है, वो शहादत इस देश के लिए दी है, इस देश की 130 करोड़ लोगों के लिए दी है। तो पवन कुमार की जो शहादत देश के काम आई है, हमें गर्व है हमारे भाई के ऊपर। और हम इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं। सरकार से कुछ मांग सर इसके लिए देखिए, मांगे तो ये शहीद है और शहीद का दर्जा देश की जो सरकार है वो सब जो सैनिक होते हैं उन्हें देती है। हमारी तो यही मांग है कि जिस तरीके से जब सरकार भर्ती करती है हमारे सैनिकों को, जो पूरे मापदंड से भर्ती किया जाता है, तो सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए बॉर्डर के ऊपर जिससे हमारे जो सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, जब वो रिटायर होके आए तो सकुशल आए, पवन जैसे नौजवान भाइयों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, ऐसा माहौल बनाए। बाकी तो पवन की जो शहादत है वो इतिहास में अमर है और हम सबको उसके ऊपर गर्व है। पत्नी का कहना है कि बेटे को भी आर्मी में ज्वाइन कर। बिल्कुल, ऐसे परिवार में तो केवल पवन की बात नहीं, जितने भी शहीद सैनिक परिवार हैं उन सब के परिवार के बच्चों को, क्योंकि आज जब उस बेटे ने पवन की विरासत को संभाला है, जब उस तिरंगे को अपने हाथों में लिया है, तो साथ ही साथ पवन की उस विरासत को संभालने का काम किया है। और दोनों के दोनों बच्चों को मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को पवन की शहादत के इनाम के रूप में परिवार को पवन के दोनों बेटों को सेना में भर्ती करना चाहिए, सेना में शामिल करना चाहिए, ताकि वो भी इस देश की के ऊपर देश की रक्षा करने का काम करें, देश की सेवा करने का काम करें।